और बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। बता दें आपको, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पूर्व सांसद पचौरी ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा। पूर्व सांसद पचौरी गजेंद्र राजू खेड़ी ज्वाइन करेंगे भाजपा। इंदौर के पूर्व विधायक संजय शुक्ला पहुंचे बीजेपी कार्यालय। कांग्रेस के 4 और बड़े नेता भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं। संजय शुक्ला भी ले सकते हैं भाजपा की सदस्यता। प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा के साथ पहुंचे हैं बीजेपी कार्यालय। विशाल पटेल, अर्जुन पलिया भी बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। तो देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले, अब देखिए अगर चुनाव की बात करें तो समय नहीं बचा हुआ है। अब ऐसे में इससे पहले सभी सियासी दल जीत की हर कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी बीच अब कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी ने एक बड़ा फैसला लिया है बीजेपी ज्वाइन करने का। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। एक्सक्लूसिव खबर आपको सीधी बता रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुरेश पचौरी आज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इसके साथ ही 4 बार के सांसद रहे हैं सुरेश पचौरी। कांग्रेस की सरकार में कई मंत्रालयों के केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 1972 में एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया और इसके बाद 1984 में राज्य युवा कांग्रेस अध्यक्ष बने। 1984 में ही सुरेश पचौरी को राज्यसभा के लिए चुना गया और इसी के साथ ही साथ सुरेश पचौरी आज तक केवल 2 बार ही चुनावी मैदान में उतरे हैं। 1919 की बात करें तो उन्होंने भोपाल सीट से उमा भारती के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं भारी मतों से हार पाई। इसके बाद साल 2013 की बात करें तो 2013 में दिवंगत नेता सुंदरलाल पटवा के भतीजे सुरेंद्र पटवा को भी चुनौती दी थी। उस दौरान उन्होंने भी हार का सामना करा था। अब ऐसे में कांग्रेस के दिग्गज नेता सुरेश पचौरी एक बार कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जहां पर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है। सुरेश पचौरी ने केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने रक्षा, कार्मिक, संसदीय मामले, सार्वजनिक शिकायत और पेंशन के साथ कांग्रेस पार्टी के जमीनी स्तर संगठन कांग्रेस सेवा दल के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। चलिए ज्यादा बातचीत के लिए राजधानी भोपाल का रुख करेंगे। सहयोगी कृष्णा शर्मा और सत्यम शर्मा हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए लाइव बने हुए हैं। सबसे पहले कृष्णा, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है फिर से, कैसे देखते हैं इसे? चलिए, कृष्णा को हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सहयोगी सत्यम का रुख करेंगे। सत्यम, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय मंत्री रहे सुरेंद्र पचौरी, इसको कैसे देखते हैं सुरेश पचौरी? बिल्कुल, देखिए काजल, बहुत बड़ा झटका है। लोकसभा चुनाव से पहले जो ये बीजेपी को प्रॉफिट हुआ है और कांग्रेस को एक तगड़ी जो झटका लगा है, ये अब उभरने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि नए नवेले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बने हैं और अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा हाल ही में खत्म हुई है और भारत जोड़ो की जगह कांग्रेस टूटो यात्रा शुरू हो गई। यहाँ पे बड़े नेता माने जाते हैं सुरेश पचौरी और उनके साथ साथ जो पूर्व विधायक थे शुक्ला, वो भी शामिल हो गए हैं। पटेल, वो भी शामिल हो गए हैं। तो कई, कैलाश मिश्रा, वो भी शामिल हो। तो कई ऐसे कद्दावर नेता हैं जो बीजेपी में सदस्यता ले चुके हैं। उन्होंने सदस्यता आज ले ली है। अभी तक की वो चल रहा था कि लेंगे, लेकिन अब उन्होंने सदस्यता ले ली है। उनको बीजेपी ने अंग वस्त्र पहना करके सदस्यता दिला दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय और सीएम मोहन यादव सहित सब तमाम लोग यहाँ मौजूद रहे और उनकी मौजूदगी में बड़े कद्दावर नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है। एक बड़ा झटका लगा है लोकसभा चुनाव से पहले, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद। और अब चुनाव है, ऐसे में कयास और भी लगाए जा रहे हैं। जब कैलाश विजयवर्गीय से सवाल किया गया तो उनसे ये भी पूछा गया कि क्या अभी और लोग भी हैं कॉन्टेक्ट में जो ज्वाइन कर सकते हैं, तो उनका जवाब थोड़ा सा हंसने वाला भी रहा कि हाँ, हो सकते हैं। मतलब उन्होंने एक जो मुस्कान दी है उसका आधार पर तो यही माना जा सकता है। कुल मिला के अभी लोकसभा चुनाव की शुरुआत भी नहीं हुई, आचार संहिता भी नहीं लगी है और उसके पहले ही तमाम बड़े नेता जिस तरह से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से कमलनाथ की कयास लगाई जा रही थी, कमलनाथ शामिल होंगे, नकुलनाथ शामिल होंगे, उनके साथ साथ कहीं ना कहीं 18 से 15 विधायक शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर भी सुरेश पचौरी का जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, एक बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। हालांकि चुनाव
ये नहीं जीते, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ वो कई बार केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो इनका कद था वो काफी ऊपर था, और इनके जाने से बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान, कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। बीजेपी को वही लाभ होगा। देखिए, सुरेश पचौरी एक ब्राह्मण नेता भी माने जाते हैं, और कई बार इनको बीजेपी की सभाओं में भी कभी भार्गव के साथ देखा गया था, लेकिन पहले कयास नहीं लगाए जा रहे थे कि कभी भी ये बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि बीजेपी में सुरेश पचौरी शामिल हो गए। उनके साथ साथ जो पूर्व विधायक थे शुक्ला, जो कैलाश विजयवर्गीय से हारे थे, वो खुद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो ऐसा ये माना जा रहा है कि इसके साथ साथ और कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। तो ये कांग्रेस के लिए तगड़ा झटका है, और लोकसभा चुनाव से पहले अब उनके पास जो लिस्ट थी कि चुनाव में ये प्रत्याशी मैदान में उतारे जा सकते हो, उसमें से और प्रत्याशी कम हो चुके हैं। पहले ही बड़े नेता वहां पे चुनाव लड़ने से मना कर रहे थे, कांग्रेस में लोकसभा चुनाव लड़ने से मनाही कर रहे थे। अब देखिए, और प्रत्याशी उनके घट गए हैं, जिन पर उम्मीद जताई जा रही थी कि ये प्रत्याशी हो सकता है मैदान में उतरे। माना यह जा रहा था कि ये प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे, तो उनकी लिस्ट और घट गई है, और अब नए प्रत्याशियों को नए सिरे से खोजने पड़ेंगे, नया संगठन बनाना पड़ेगा। और किस तरह से अब कांग्रेस आगे चलेगी मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान जी का आपने बयान देखा, जो पूर्व सीएम है, उनका बयान देखा कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब बनी थी और जब देश आजाद हो गया था, तो गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, और वही हो रहा है। कांग्रेस अब उसी दिशा में बढ़ रही, कांग्रेस को समाप्त करने का काम बीजेपी कर रही है। तो देखिए, ये सब अब अकेले और भी चलने लगी है कि हो सकता है कि जो कमलनाथ है वो भी बीजेपी में शामिल हो जाए, तो बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस में हो जाएगी, ऐसा लग रहा है। और लगातार अभी ज्वाइनिंग का सिलसिला जारी, आगे आने वाले दिनों में और भी बड़े कद्दावर नेता बीजेपी में शामिल होंगे। बिल्कुल, कृष्णा का भी रुख करेंगे, सहयोगी हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। कृष्णा, सुरेश पचौरी के साथ साथ कितने समर्थक बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं बीजेपी की सदस्यता लेने? कृष्णा, चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, रमेश जी का भी रुख करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। जी धन्यवाद जी। एक बार फिर बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को, कैसे देखते हैं इसे आप? हाँ, निश्चित रूप से ये वाकई बहुत मुझे आश्चर्यजनक लगा, क्योंकि सुरेश पचौरी अपने छात्र जीवन से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे और बहुत समर्पित कार्यकर्ता रहे, और जो भी पार्टी ने उनको काम दिया वो उन्होंने काम किया, और कई बार तो चुनौतीपूर्ण काम भी उन्होंने किया। खासतौर से जब वो युवक कांग्रेस में रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारी चीजों में जो युवक कांग्रेस की छवि थी उसको लेकर के परिवर्तन के काम किए, और एक बड़ी टीम उन्होंने खड़ी की थी पूरे मध्य प्रदेश में यात्रा करके। ये ठीक है कि पिछले कुछ वर्षों से अस्वस्थता के कारण थोड़ा सा उनका दौरा कम हो गया था, लेकिन उनकी टीम पूरे मध्य प्रदेश में है। जैसे आप खुद भी नाम बता रहे हैं, इंदौर के संजय शुक्ला जी का नाम बता रहे हैं, पलिया जी का नाम बता रहे हैं, ये सारे के सारे लोग उनके बढ़ाए हुए लोग थे। स्वाभाविक रूप से सुरेश पचौरी के कांग्रेस छोड़ने से एक बड़ा झटका तो कांग्रेस को लगेगा। जी ठीक है, बिल्कुल। रमेश जी, आप भी बने रहिए, हमारे सहयोगी सत्यम शर्मा लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए। सत्यम, हमने भी इन दिनों देखा जब मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की न्याय यात्रा की एंट्री हुई थी, तो कहीं ना कहीं इन्होंने दूरी बनाई थी उस यात्रा से, तो ये संकेत यहाँ पर तब से दिए जा रहे थे क्या? सत्यम, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए ठीक है, कृष्णा का रुख करेंगे। कृष्णा, सुरेश पचौरी के साथ कितने समर्थक बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं, जानना चाहेंगे आपसे। चलिए ठीक है, सहयोगी हमारे साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है, वापस प्रयास करेंगे। रमेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी रमेश जी, हमने अभी बीच में भी देखा कि जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा की एंट्री मध्य प्रदेश में हुई थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पचौरी जी ने दूरी बनाई थी उस यात्रा से, तो तभी से संकेत लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे। हाँ, ये निश्चित रूप से ये संकेत तब से लग रहे थे, और विधानसभा चुनाव के पहले भी इस बात को लग रहा था कि शायद वो चले जाएं, और भाजपा ने उनसे अप्रोच भी की थी, और भाजपा ने उनसे भी अप्रोच की थी, संजय शुक्ला से भी अप्रोच की थी। वो जिन दिनों वो जो
रीवा के श्रीनिवास जी के चिरंजीव से बात हो रही थी, उन दिनों सुरेश पचौरी जी से भी बात हुई थी, लेकिन उस वक्त ये तैयार नहीं हुए थे। दरअसल में इनका कांग्रेस से थोड़ा सा मतभेद, वो जो 4-5 साल पहले एक घटना घटी थी कि वो भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो दिल्ली में नारे लगे थे और कांग्रेस ने उसको समर्थन दिया था। वहां से कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो समूह शामिल हुआ है कांग्रेस में, भाजपा का जो कांग्रेस में शामिल हुआ है, ये सारे लोग कांग्रेस के लिए तो समर्पित रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म और संस्कृति के प्रति इन लोगों की राय उस लाइन से बहुत अलग रही जिस लाइन पर इन दोनों कांग्रेस दिख रही है। इसी बीच में पिछले दिनों अगर आपने देखा होगा तो कर्नाटक सरकार ने एक निर्णय लिया कि उन्होंने मंदिरों के चढ़ावे पर टैक्स लगा दिया। इससे पहले वो जो उदयनिधि मारन का बयान आया था, तो उदयनिधि मारन का बयान राष्ट्रीय स्तर पर खड़गे जी की तरफ का बयान अलग था और सुरेश पचौरी जी ने यहाँ पर एक अलग राय दी थी। हालांकि उन्होंने संतुलित राय दी थी, लेकिन उन्होंने वो खड़गे वो क्या नाम से उदयनिधि मारन के बयान को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म जो है वो डेंगू मलेरिया है। तो इसी तरीके से फिर अभी जब जो कल परसों की घटना ये जो हुई, वो ए राजा ने जो डायलॉग दिया धर्म को लेकर के, तो वो उससे फिर मुझे लग रहा है कि ये तात्कालिक कारण बना, क्योंकि ये गोविंद पलिया हो, क्योंकि अभी और संजय शुक्ला हो, ये लोग जो आज ज्वाइन कर रहे हैं, संजय शुक्ला भी पहुंच गए हैं भाजपा कार्यालय में, बिल्कुल ज्वाइन कर लिए जी। हाँ, तो ये लोग, ये पूरी टीम वो है जो कांग्रेस के साथ रहते हुए भी आस्था के प्रति संवेदनशील रहती है। संजय शुक्ला भले ही चुनाव हार गए, लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो उन्होंने अपनी पूरी विधानसभा क्षेत्र से कई लोगों को अपने खर्चे से अयोध्या की यात्रा कराई थी। उन दोनों हालांकि शिलान्यास नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने अयोध्या की यात्रा कराई थी। कई तीर्थ यात्राएं उन्होंने अपने खर्चे से कराई। और वो जो सरकार की तीर्थ दर्शन योजना थी, जिन दिनों कांग्रेस सरकार भी थी, संजय विधायक थे उस समय, तो उस समय पूरे क्षेत्र में अपने लोगों को उन्होंने तीर्थ यात्रा पर भेजा था। वो ठीक है कि किसी वजह से वो चुनाव हार गए, तो ये पूरी टीम आस्था वाली, धार्मिक वाली टीम है जो भाजपा में आई है जी। रमेश जी, लेकिन ये वजह समझ में नहीं आ पा रही कि कांग्रेस पार्टी में क्या अंदरूनी उठक पटक चल रही है। तमाम कार्यकर्ता बीजेपी से प्रभावित होकर, मोदी जी की गारंटी से प्रभावित होकर बीजेपी शायद ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नहीं लगता कि खुद पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, इस समय मुझे जो लग रहा है कि कांग्रेस में जो नीति का निर्धारण करते हैं, जो लाइन तय करते हैं, हर राजनीतिक दल में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो नेतृत्व करते हैं, जिनके चेहरे हमारे सामने आते हैं। वो राहुल गांधी हो सकते हैं, वो खड़गे जी हो सकते हैं, शशि थरूर हो सकते हैं, और भी जो लोग जो चेहरे अपन रोज देख रहे हैं, ये चेहरे हो सकते हैं। दूसरा वो एक टीम, अलग वो टीम होती है हर राजनीतिक दल में, जो कहीं ना कहीं पार्टी लाइन तय करती है कि अगर कोई इशू आ गया है तो इस इशू पर हमको क्या स्टैंड लेना है, और स्टैंड अगर लेना है तो उसको किस तरीके से हमको प्रतिक्रिया व्यक्त करना है। तो मुझे लग रहा है तो कांग्रेस में भी एक इनर टीम है। वो इनर टीम कहीं ना कहीं ऐसी है कि जो सनातन धर्म को लेकर के थोड़ी सी उसकी राय कुछ अलग होगी। ये जितने भी मतभेद हुए हैं और जितने लोग भी गए हैं कांग्रेस से, अपवाद स्वरूप एक नेता उत्तर प्रदेश को छोड़ करके, मेरे को अभी नाम याद आएगा, बाकी पूरे देश में जितने लोग छोड़ करके गए हैं कांग्रेस को, कर्नाटक से भी कुछ लोगों ने छोड़ा है, मणिपुर में भी छोड़ा है, हिमाचल प्रदेश में भी छोड़ा है। ये सारे वो लोग गए हैं कांग्रेस के, जो कांग्रेस के तो रहे, लेकिन सनातन परंपराओं को लेकर के इनकी राय बहुत अलग थी। तो मुझे जो लग रहा है, राजनीतिक दृष्टि से पूरा समूह भाजपा के साथ ऐसा बन रहा है जो सनातन का समर्थक है। उसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं बाकी, लेकिन ये सारे लोगों ने जो छोड़ी है कांग्रेस, वो इसी लाइन पर छोड़ी जी। बिल्कुल। अब क्या लगता है रमेश जी, इन पचौरी जी के बीजेपी में शामिल होने से, क्योंकि इनके साथ साथ तमाम समर्थक भी पहुंचे हैं, बीजेपी इन्होंने ज्वाइन कर ली है, तो ऐसे में अब यहाँ पर देखिए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पचौरी ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा। पूर्व सांसद पचौरी गजेंद्र राजखेड़ी ने भाजपा की सदस्यता ले ली है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें आपको कि इंदौर के पूर्व विधायक संजय शुक्ला भी बीजेपी कार्यालय पहुंचे। इन्होंने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली है। कांग्रेस के 4 और बड़े नेता भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं। संजय शुक्ला भी, उन्होंने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर अब कमल के फूल का साथ देते हुए ये तमाम वरिष्ठ नेता नजर आएंगे। तो विशाल पटेल, अर्जुन पांड्या भी बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली।
बता दें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कैलाश विजयवर्गीय ने इनको सदस्यता दिलाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित नजर आए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव खबर आपको बता रहे हैं। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, रमेश जी का रुख करेंगे, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रमेश जी, अब इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है, कमल के फूल क्या हो चुके हैं ये। अब ऐसे में क्या लगता है पार्टी और मजबूत होती हुई नजर आएगी? हाँ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होती हुई नजर आएगी। और हालांकि जिन सीटों पर इनका प्रभाव है, जैसे मान लीजिए भोपाल में प्रभाव सुरेश पचौरी जी का है, विदिशा राज संसदीय क्षेत्र में सुरेश पचौरी जी का प्रभाव है, भोजपुर से वो चुनाव भी लड़ चुके हैं एक बार। और होशंगाबाद क्षेत्र की नर्मदापुरम क्षेत्र की सीट है या इंदौर लोकसभा सीट है, जिन लोग क्षेत्रों के आए हैं वहाँ भाजपा पहले से मजबूत है। और इन लोगों के आने से कहीं ना कहीं हार जीत का जो अंतर होगा, हार जीत का अंतर बढ़ेगा और भाजपा की जीत लगभग सुनिश्चित हो गई। और आपसे बात करते करते मुझे एक और, क्योंकि इंदौर की सीट अभी भाजपा ने रोकी हुई है, यदि संजय शुक्ला को लोकसभा का टिकट इंदौर से दे दे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा इसमें, क्योंकि वो बहुत प्रभावशाली नेता है पूरे संसदीय क्षेत्र में। जी, अब कहीं ना कहीं बयानों का दौर भी शुरू हो गया है। हाल ही में अभी जैसे ही इन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बयान सामने आया, जहां उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि खत्म करके ही सांस लेंगे। कैसे देखते हैं आप इस बयान को? देखिए, स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं ये जो इस समय कांग्रेस को नुकसान हो रहा है जी, वो राहुल गांधी जी के जो कुछ तरह के बयान आते हैं, उनका एटीट्यूड है, वो उनके कारण या कहीं ना कहीं एक नेतृत्व की क्षमता उनमें थोड़ी सी मुझे कमजोर दिखती है, जिसके कारण नुकसान हो रहा है। हालांकि पार्टी उनको लगी हुई है, उनको स्थापित करने में लगी हुई है। निर्णय भी जो लिए जा रहे हैं, पिछली पद यात्रा थी है, इस बार की जो न्याय यात्रा है, उनको देश में स्थापित करने का प्रयास तो हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं नेतृत्व की क्षमता हर व्यक्ति में उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें नेतृत्व की क्षमता अच्छी होती है। तो मैं समझता हूँ इस समय कांग्रेस में नेतृत्व का बड़ा संकट है, जिसके कारण, जैसे मान लीजिए इंदिरा जी का नेतृत्व था, निश्चित रूप से वो नो डाउट बड़ा जबरदस्त नेतृत्व था उनका। ये कोऑर्डिनेशन जो नरसिंह राव ने किया था, अल्पमत होने के बाद भी उन्होंने पूरे 5 साल सरकार चलाई थी, सबका कोऑर्डिनेशन करके काम करना, ये जो विशेषताएं कुछ हो सकती है, मैं समझता हूँ राहुल गांधी में कुछ विशेषताएं ये कम है। जी, ठीक है रमेश जी, हमारे सहयोगी सत्यम हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए। सत्यम, फिलहाल ताजा जानकारी क्या सामने आ रही है? देखिए काजल, ज्योतिरादित्य सिंधिया से शुरू हुआ सिलसिला बीजेपी ज्वाइनिंग करने का कांग्रेस नेताओं का आज तक जारी है। और आज बड़े कद्दावर नेता जो हैं सुरेश पचौरी, संजय शुक्ला, विशाल पटेल और जो मिश्रा है, वो उन्होंने जो कांग्रेस बीजेपी का दामन थाम लिया है, बीजेपी का हाथ थाम लिया है, कांग्रेस का हाथ उन्होंने अब छोड़ दिया है। तो ये एक बड़ी लोकसभा चुनाव से बड़ी हानि हुई है कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले। ऐसे में माना ये जा रहा है कि अभी बड़े नेताओं का जुड़ने का सिलसिला बीजेपी में लगातार जारी रहेगा। देखिए, सुरेश पचौरी को बीजेपी लगातार संत कहती आई है, संत के पीछे भी उनका है कि संत जैसे नेताओं को कांग्रेस में जगह नहीं मिली है, तो ये कांग्रेस की विडंबना है। और देखिए, आज सीएम मोहन यादव का भी अभी बयान सामने आया है। सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि राहुल गांधी लगातार यात्रा निकाल रहे हैं और महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, कांग्रेस को लगातार खत्म करते जा रहे हैं। ऐसे न्याय यात्रा और 2-3 निकाल ले, उसके बाद कांग्रेस वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो ये देखिए, राहुल गांधी पर लगातार तंज है। और जब ये ज्वाइनिंग हो रही थी तो पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो ज्वाइनिंग कमेटी के प्रमुख हैं वो मौजूद रहे। इसके साथ साथ ही जो सीएम मोहन यादव है, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय और तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहे बीजेपी के। सुरेश पचौरी की जब आए थे तब उनकी ज्वाइनिंग कमेटी के अच्छा थे कि अचानक से ये निर्णय हुआ। सुबह जब खबर आती है कि सुरेश पचौरी, सुबह सुबह तो कयास लगाए जा रहे थे कि सुरेश पचौरी आज बीजेपी में ज्वाइन होंगे, लेकिन बाद में पता चला धीरे धीरे जैसे समय बढ़ा, वो जब बीजेपी की तरफ, बीजेपी कार्यालय की तरफ बढ़े, तब लोगों को विश्वास हो गया कि आज सुरेश पचौरी निश्चित तौर पर बीजेपी में ज्वाइन हो जाएंगे। और ये बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है लोकसभा चुनाव से पहले। और जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उस पर भी अब लोगों को, जो बीजेपी के नेता है, उनको तंज कसने का मौका मिल गया है। चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें,
अब जो नया यात्रा निकाली जा रही है उस पर निश्चित तौर पर तंज भी कसा जाएगा, क्योंकि देखिए ये एक बड़ा झटका है कांग्रेस को, और ऐसे में उनको उभरने के लिए अभी वक्त लगेगा। लोकसभा चुनाव के लिए वक्त नहीं है, लेकिन कांग्रेस के पास भी वैसे ही वक्त नहीं है। अब किस तरह से कौन से, अभी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बता रहे थे कि संजय शुक्ला को हो सकता है इंदौर की सीट से या कहीं भी और सीट से उनको लोकसभा के लिए प्रत्याशी बनाया जाए। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा चेहरा कांग्रेस बीजेपी के पास आ गया है संजय शुक्ला का, और संजय शुक्ला बड़े अमीर विधायकों में से भी माने जाते हैं। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट और जो भी होता है लोकसभा चुनाव में वो भी करने को तैयार रहेंगे। और अगर वो एक बड़ा चेहरा है, लोगों के बीच में भी रहते हैं, लोगों से जुड़े भी रहते हैं, तो कैलाश विजयवर्गीय खुद इंदौर 1 से ये चुनाव हारे थे। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि हो सकता है कि इनको मौका दिया जाए। हालांकि नर्मदापुरम होशंगाबाद साइड जो सुरेश पचौरी का गढ़ थोड़ा सा मजबूत वाला गढ़ माना जाता है, सुरेश पचौरी युवा कांग्रेस से भी जुड़े रहे, उनका ये जो नर्मदापुरम वाला इलाका है जहां दर्शन सिंह चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं होशंगाबाद नर्मदापुरम से, उनको भी एक प्रॉफिट मिलेगा कि एक कांग्रेस का कद्दावर नेता, बड़ा नेता और जिसकी लोग सुनते हैं वो नेता बीजेपी में शामिल हो गया है। तो ऐसे में नर्मदापुरम से बीजेपी की मुश्किलें अब कम हो जाएंगी। मुश्किलें पहले भी कम थी, लेकिन अब उनको जीत जो चुनाव है जीतने की राह थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो इंदौर एक सफाया की तरफ बीजेपी ने कदम उठा दिया है कांग्रेस को सफाया करने की तरफ। एक तरफ नर्मदापुरम है, एक तरफ विशाल पटेल है, एक तरफ अर्जुन पाल जो खौर हैं वो भी शामिल हो गए हैं। तो कुल मिलाकर ये जो रणनीति बीजेपी बना रही है लोकसभा चुनाव के पहले, जिस तरह से कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, माना ये भी जा रहा है, अभी भी माना ये जा रहा है, आज नहीं तो कल जो पूर्व सीएम है कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ, अगर कमलनाथ नहीं भी शामिल होते तो उनके बेटे नकुलनाथ शामिल हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। तो ये अंतर कला भी कांग्रेस के सामने आ रही है। और पहले भी देखा गया है कि सुरेश पचौरी को बीजेपी वाले पहले से बोलते आए संत संत कर अगर संत कहा जा रहा था, उन पर सॉफ्टनेस दिखाई जा रही थी, तो इसका मतलब ये था कि कभी न कभी इनका पक्ष ये लेंगे। और आज देखिए वही हुआ और सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे और भी बड़े कद्दावर नेता हैं जो बीजेपी में शामिल होंगे। पीसीसी चीफ कांग्रेस के जीतू पटवारी, उनकी मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ गई हैं। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर अब कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी की यात्रा अब आगे बढ़ेगी, चूंकि यह यात्रा अब मुंबई में समापन की होगी। अगर ये यात्रा से पहले राजस्थान से भी कांग्रेस के कद्दावर नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो राहुल गांधी की यात्रा को बड़ा नुकसान होगा। पिछली बार देखिए जब विधानसभा चुनाव से राहुल गांधी की यात्रा निकली थी, तो जिन इलाकों से राहुल गांधी की यात्रा निकली तो विधानसभा में करारी हार हुई थी। मात्र 2 सीट पर बीजेपी कांग्रेस जीत पाई थी राहुल गांधी की यात्रा की वजह से। वहीं देखिए इस बार जो यात्रा है वो आदिवासी बहुल इलाकों से निकालने की कोशिश की गई, लेकिन आदिवासी बहुल इलाकों से निकालने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन इस दौरान कई कद्दावर नेता वहां पहुंचे भी नहीं। जो पहुंचे वो लेट पहुंचे, जो नहीं पहुंचे कैसे भी किस तरह से सभा में शामिल रहे, किस तरह से बयानबाजी चली, ये भी सोचने वाला विषय है। और जो यात्रा है उसके ठीक बाद जो कद्दावर नेता उनका बीजेपी में शामिल होना कहीं ना कहीं संकेत है कि कांग्रेस की मुश्किलें लोकसभा में बढ़ने वाली है। जो एक सीट कांग्रेस के पास थी पहले से लपुंदा थी, वो सीट बच जाए तो वही बहुत है, क्योंकि 28 सीटें पहले से बीजेपी के उस पे है। लेकिन हालांकि देखिए लोकसभा चुनाव है और प्रत्याशियों के आधार पर ही डिसाइड होगा कि कौन लोकसभा में जीतेगा। लेकिन लोकसभा में जीतने के लिए भी अपने आपके कार्यकर्ता होने चाहिए, आपके पास जनता होनी चाहिए। बिल्कुल सत्यम, हमारे साथ यहाँ पर सत्येंद्र चौधरी जी भी जुड़ गए, बीजेपी प्रवक्ता है। सत्येंद्र जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। इसके साथ ही कांग्रेस से केदार शंकर जी भी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस प्रवक्ता है। केदार जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी सत्येंद्र जी, आपका रुख करना चाहूंगी, बीजेपी को कितना फायदा होगा अब सुरेश पचौरी जी के आने से? देखिए मैं बताऊं, सभी जो लोग आ रहे हैं, हमारी भारतीय संस्कृति ये संस्कृति है जिसने कि दुनिया को एक नई राह दिखाई, और विश्व शांति की राह दिखाने वाला भारत है, विश्व मैत्री की राह दिखाने वाला भारत है। और भारतीय जनता पार्टी उसी संस्कृति, उसी सभ्यता और उसी दर्शन को पालन करती है अक्षरशः, और उसी हमारी रीति और नीति से प्रभावित होकर के आज जो सभी नेतागण आ रहे हैं। अब देखिए सुरेश पचौरी जी पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हुए हैं, सांसद रहे हुए हैं राज्यसभा से, वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। गजन सिंह राजू खेड़ी जी हैं, वो आ रहे हैं। इससे बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, तो ये स्वागत है सभी का हमारे परिवार में। दूसरी बात, कांग्रेस को जरूर सोचनी पड़ेगी
कि किस कांग्रेस के अंदर जो राहुल गांधी जी कहते थे कि मैं संसद में बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा, और इसी राहुल गांधी जी के बोलने से और उनकी यात्रा से कांग्रेस के अंदर ही भूकंप आया हुआ है। आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेतागण पूरे देश भर में, भारत में तिलांजलि दे रहे हैं कांग्रेस को। तो कांग्रेस के अंदर भूकंप है, टूटन है, बिखरन है, और मैं तो कहूँ नाभिकीय विखंडन से तेजी से भी अगर कोई विखंडित होने वाला राजनीतिक दल है तो वह राजनीतिक दल कांग्रेस है, और कांग्रेस के अंदर आ रहे हैं। तो निसंदेह देखिए, भारतीय जो राष्ट्रवाद की जो बात है, जो राम विमुख हाल तुम्हारा, रहा कोई न कुल रोवन हारा, जो कि मंदोदरी ने रावण को जब बताया कि आपका ये हाल हो गया क्योंकि आपने राम को माना ही नहीं, राम को स्वीकार किया होता। और आज कांग्रेस का भी वही व्यवहार देख रहे हैं कांग्रेसी नेतागण और देश की जनता, इसी कारण से वो सब छोड़ करके आ रहे हैं। ठीक है, जिस प्रकार से उन्होंने सनातन की निंदा की है, सनातन को डेंगू मलेरिया बताते हैं। प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े, उनसे जान लेते हैं। केदार जी, कांग्रेस को झटका लगा है, कितना सहन कर पा रही है कांग्रेस ये? अच्छी मिठाई बांट रहे हैं, खुश है हम तो जी। मैं तो बहुत खुश हूँ, पूरी कांग्रेस परिवार खुश है। सुरेश पचौरी को पहले ही चले जाना चाहिए था, इनके कारण हमारी कांग्रेस में नुकसान ही रहा है जी। मैं बड़ा खुश हूँ, और हमारे यहाँ तो नगाड़े बज रहे हैं जी, बड़े खुश हैं जी, पटाखे फोड़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद। लेकिन सर, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं वो, हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, अब मैं ये कह रहा हूँ, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री कभी चुनाव नहीं जीते हैं जी। मैंने अभी अपने उस पर लिखा है कि इन सूखे पेड़ को जिंदा दिखाने के लिए हमने हमारे कई हरे पेड़ की छाल निकाल के इनको लपेट के जिंदा दिखाया जी। इनको 4 बार राज्यसभा भेजा हम लोगों ने, बड़े बड़े दायित्व दिए। अरुण यादव जी की जगह इनको प्रदेश अध्यक्ष, सुभाष यादव जी के बाद इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मुख्यमंत्री का चेहरा थे, मुख्यमंत्री के कपड़े सिलवा लिए थे, बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति। कांग्रेस ने इनको बहुत कुछ दिया, इनको सब कुछ दिया। आज जिस गाड़ी में बैठ के गए वो कांग्रेस पार्टी की कमाई की गाड़ी थी, उस पर बैठ के गए। अच्छा हुआ, मैं कह रहा हूँ हमारी कांग्रेस के दिन अच्छे आने वाले। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, बड़ी खुश है, मतलब पूरा कांग्रेस परिवार पूरा जबरदस्त खुश है जी। लेकिन केदार जी, कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा बीजेपी में शामिल हुआ है। किस चीज का बड़ा चेहरा जी? किस आधार पर आप बड़ा चेहरा कह रही हैं इनको जी? इनको जबरन हम कंधे पे बैठा के ढो रहे थे, पार्टी का कार्यकर्ता ढो रहा था। अब हमारे कंधों से वजन उतर गया है, अब हमारा कार्यकर्ता दौड़ लगाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही तरीके से ये आजादी मिल रही है हमारे कार्यकर्ताओं को, बहुत खुश है, बड़ा मजा लायक है, कोई तकलीफ नहीं है। बस जैसे एक राजू खेड़ी जी का जाने का हमको दुख है, विशाल पटेल का जाने का दुख है, संजय शुक्ला जो है उनके ऊपर तो 140 करोड़ का नोटिस है अभी खदान का जी। खबर है या नहीं आपको? जी जी, बिल्कुल है ना, 140 करोड़ का नोटिस की खबर है ना जी। बस तो आप समझ लीजिए। ठीक है, लेकिन केदार जी, यहाँ पर बीजेपी अब कह रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को खत्म करके ही रहेंगे, तभी सांस लेंगे। इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? कांग्रेस खत्म का, कांग्रेस तो इनके घर में हो गई है जी, हर दूसरा नेता तो इनके यहाँ कांग्रेस ही हो गया। तो सर, आपका घर तो फिर ऐसे खाली होता जा रहा है ना? हमारा घर भरा है, देखिए आगे आई समय है, अभी देखिए, अभी चुनाव के बाद आपको मध्य प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पर देश में कांग्रेस कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो सर, फिर आप कह रहे हैं आगे देखिए, तो क्या अब आप बीजेपी को खाली करवाएंगे, बीजेपी का घर खाली करवाएंगे? अरे हमारे पास तो देखिए, बीजेपी कैडर बेस पार्टी है, मास बेस पार्टी, जनता हमारे साथ है जी। बड़े स्तर पे लोग जुड़ेंगे और आगे कुनबा बढ़ेगा जी। पर ये कांग्रेस पार्टी के अच्छे दिन आ गए हैं। अगर सुरेश पचौरी जैसे व्यक्ति चले गए, जिनका मन भाजपाई था, तन कांग्रेसी था, तन से ये कांग्रेसी थे, मन से भाजपाई थे, इन जैसे लोगों के कारण हमारे जो दिन खराब आए हैं वो इनके कारण आए थे जी। अब ये लोग जा रहे हैं, देखिए बहुत जोरदार समय कांग्रेस का आने वाला है जी। अब जिसको भी राजनीति में सेवा और अच्छा भाव से काम करने का, वो उसको कांग्रेस में काम करके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, रमेश जी का रुख करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हो। रमेश जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी खींच निकाल रही है, क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, कुल मिलाकर के अब वो चले गए हैं, कांग्रेस के लोग क्या सोचते हैं ये तो वो जाने, भाजपा में चले गए हैं, भाजपा के लोग क्या सोचते हैं वो जाने,
लेकिन क्योंकि मैंने सुरेश पचौरी जी को छात्र जीवन से देखा है, वो एक समर्पित और जमीन से जुड़े कार्यकर्ता रहे हैं और स्वाभाविक रूप से उन्होंने जो टीम खड़ी की थी पूरे मध्य प्रदेश में, उन्होंने टीम खड़ी की थी, इसमें भी कोई शक नहीं, टीम खड़ी करी थी, अवसर दिया। और मुझे केदार जी की बात से याद आया कि जब उनको राज्यसभा में लिया गया था तो वो राज्यसभा के सबसे छोटी आयु के व्यक्ति राज्यसभा में थे, इसमें कोई शक नहीं। कांग्रेस ने उनको पर्याप्त, उनके काम का मूल्यांकन भी पर्याप्त दिया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि कांग्रेस में इस समय दो अंतरधाराएं चल रही है। एक वो है अंतरधारा जो धर्म और संस्कृति के प्रति अपेक्षा से झुकी हुई है, और दूसरी तरफ वो अंतरधारा है जिसका झुकाव थोड़ा लेफ्ट की ओर जिसका झुकाव है। ये द्वंद्व पिछले काफी वर्षों से, कुछ वर्षों से शुरू हुआ है। तो बीच में जो कमलनाथ जी की खबर आई थी वो इसी कारण खबर आई थी, क्योंकि कमलनाथ जी को कोई कुछ भी कहे लेकिन एक आस्थावान व्यक्ति है, एक आस्थावान परिवार है, उन्होंने हनुमान जी का वहां पर मंदिर बनाया। तो मोटे तौर पर जितने लोग भी गए हैं, जैसे संजय शुक्ला को भाजपा ज्वाइन करने के लिए कोई कुछ भी कहे कि कुछ भी हो, लेकिन संजय शुक्ला जी को अगर आपको ध्यान हो काजल जी, जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी और संजय शुक्ला विधायक थे कांग्रेस पर, तो पूरे मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा तीर्थ यात्री इंदौर वन से गए थे। तो चूंकि आस्थावान परिवार है तो जितने लोग गए हैं वो कहीं ना कहीं वो जो एक अंतरधारा है लेफ्ट का जैसे जैसा प्रभाव बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं सनातनी सोच की तरफ थोड़े झुकने वाले लोग पार्टी से दूर होंगे ही। ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। यद्यपि सुरेश पचौरी जी को और संजय शुक्ला जी को भाजपा ने पहले भी अप्रोच की थी, जहां तक मुझे अनुमान है, आगे तो सत्येंद्र जी बताएंगे, विधानसभा चुनाव के पहले भी इन दोनों से अप्रोच हुई थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। अब उसके बाद जो भी घटनाएं घटी और लगातार जो दक्षिण से जो बयान आ रहे हैं, खासतौर से धर्म को समाप्त करने की, या कर्नाटक ने अभी मंदिर के चढ़ावे पर ही टैक्स लगा दिया, ये जो कई चीजें हैं जो रिएक्ट करती है लोगों को, तो मैं समझता हूँ ये सारे इसमें कारण रहे होंगे। जी बिल्कुल रमेश जी। सुरेश एक लास्ट बोल दूं, फिर मैं दूसरी जगह जाना, मैं एक जवाब दे दूं अगर आप मुझे। जी पूरी कीजिए अपनी बात। देखिए रमेश जी, हम सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। सुरेश पचौरी जी का अगर राजनीतिक एनालिसिस करें तो घोर जातिवादी थे, घोर महाघोर जातिवादी थे। इन्होंने पिछड़े, दलित और नीचे के नेताओं का हमेशा मतलब उनका राजनीतिक करियर खत्म किया खुलेआम। अच्छा हुआ ये चले गए। दूसरी बात, इनको अड़चन कहाँ आई, इन्होंने आज भी अपने भाषण में बोला है कि कांग्रेस का जात पे न पात पे वो वोट पड़ेगा हाथ पे, वो नारे से खिलाफ हो गई। ये अभी जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कांग्रेस कर रही, ये उनको नागवार गुजरी है। तो आप समझ लीजिए घोर जातिवादी मानसिकता के आदमी रहे। बिल्कुल केदार जी, जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न आपके लिए भी ये बनता है कि अब वो बीजेपी में शामिल हो गए, तब इस तरह के प्रश्न आप उठा रहे हैं। जब वो कांग्रेस पार्टी के थे तब आपने ये ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? अरे जी, पहले ये उनसे भी पूछिए कि इतने साल तब मलाई चाट रहे थे, तब आपको कांग्रेस क्यों नहीं दिख रही थी ऐसी? जी भाई, ये तो वो तनख्वाह ले रहे थे ना, सुविधाएं ले रहे थे, नौकर ले रहे थे, चाकर ले रहे थे, मान ले रहे थे, सम्मान ले रहे थे, टिकट बेच के कभी कभी पैसे भी ले रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखें तो अगर वो आज आपकी पार्टी से बागी हो गए केदार जी, तो वो आपके लिए बागी बन गए, मतलब कोई अंतर नहीं। कांग्रेस पार्टी में इस तरह की यूनिटी है। बहुत अच्छा गए हैं, बहुत अच्छा गए हैं। आधिकारिक रूप से बोल रहा हूँ, कांग्रेस के अच्छे दिन आने वाले हैं। ठीक है, एक पत्रकार जानता है भोपाल का, एक पत्रकार जानता है सुरेश पचौरी का तन और मन क्या था। जी, लेकिन अभी आप जातिवाद पर प्रश्न उठा रहे हैं केदार जी, लेकिन हम आपसे, आपने मेरा अभी भी आंसर नहीं किया है। अभी आप जातिवाद पर प्रश्न उठा रहे हैं, तब आपने क्यों ऑब्जेक्शन नहीं लिया? तब आपने क्यों लिया? बहुत से लोगों ने लिया, परंतु प्रॉब्लम वही थी। अच्छा चले गए। चलिए ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मैं बधाई देता हूँ, है ना। मैं अब दूसरी टीवी डिबेट पे जा रहा हूँ, इसलिए बाद में आपसे। चलिए सत्येंद्र जी, यहाँ पर कांग्रेस कह रही है नेता भले चले जाएं, हमारे साथ तो जनता है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो क्या कहूंगा, कांग्रेस को आज दुखी होना चाहिए, आज रीथिंक करना चाहिए, आज आत्मावलोकन का दिन है। अगर कांग्रेस यही करती ना, कांग्रेस ने जिंदगी भर यही भूल करती रही, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करती रही। अगर कांग्रेस ने अपना चेहरा साफ किया होता, आज कांग्रेस ने अंदर परिवर्तन लेके आया होता, कांग्रेस के अंदर अगर नीति, नेता, नियत और नेतृत्व में स्पष्टीकरण होता, स्पष्ट होता, साफ सुथरा व्यक्तित्व विचारधारा होती, तो फिर कांग्रेस जो है
जरूर आज ये स्थिति नहीं होती। और एक जो कह रहे हैं, आप देखिए पूरे देश भर में अर्जुन मोढवाडिया ने क्यों कांग्रेस छोड़ दी गुजरात में? अभी राहुल गांधी वहां पहुंचे ही नहीं गुजरात, उसके पहले ही वो छोड़ गए। वहां के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने कांग्रेस छोड़ दी। यहाँ पर आप देखेंगे जो बिहार के अंदर क्या हुआ, जनता दल जेडीयू कैसे इनके साथ था कि इनको तिलांजलि दे करके वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो मूल स्वरूप में आ गए। या आप कहें ममता बनर्जी जो थी तमिलनाडु पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल में क्यों क्या स्थिति हो रही? तो मैं बात रहा हूँ, अगर कांग्रेस अगर अपनी नीति, नेता, नियत और नेतृत्व ये 4 बिंदु पर अगर रीथिंक करती, इसके अंदर संशोधन करती और समय के साथ अपने आप की जो चीजों को जोड़ती, तो नहीं कांग्रेस आज ठीक रहती। लेकिन हम भी चाहते हैं विपक्ष अच्छा हो, लेकिन कांग्रेस ने कुछ सुधार ही नहीं किया। आज कांग्रेस की ये स्थिति है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की डेटा की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, ये कोई भाजपा की रिपोर्ट नहीं है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक इंडिपेंडेंट संस्था है, उसने बताया कि कितने कांग्रेसी छोड़ चुके। लगभग 1000 बड़े बड़े नेता जो सांसद और विधायक हैं ऐसे कांग्रेस को तिलांजलि दे चुके हैं और पिछले 10 साल में। और कांग्रेस जो है 65 बार स्वतंत्रता के पश्चात 65 बार कांग्रेस टूटी है और बड़े बड़े धड़ों में टूटी है कांग्रेस। तो कांग्रेस ऐसा क्या है कि कांग्रेस अपने अंदर सुधार नहीं कर पा रही? बार बार चिथड़े उड़ रहे हैं कांग्रेस के, टुकड़े टुकड़े हो रही है कांग्रेस। तो ये निसंदेह मैंने अभी पहले ही कहा था कि राहुल गांधी जी जैसे नेता हैं जो कहते हैं कि मैं बोलूंगा तो संसद में भूकंप आ जाएगा। आज कांग्रेस के अंदर भूकंप आ रहा है, क्यों नहीं संभाल पा रहे कांग्रेस के नेतागण? मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के अंदर नीति, नेता, नियत, नेतृत्व चारों चीजें आज अंधेरे में है। इस कारण से उनके नेताओं को भी प्रकाश चाहिए। अस्तो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया। तो जब अब अस्तो मां सद्गमया असत से सत्य की ओर जाते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं। जब कांग्रेस के अंदर ही अंधकार भरा पड़ा है तो प्रकाश की ओर जाएंगे भाई उनके कार्यकर्ता नेतागण। आज सुरेश पचौरी जी आए हैं, गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं जी, तो उनको वहाँ अंधकार नजर आया कांग्रेस में, आज भाजपा में प्रकाश नजर आता है, इसलिए वो आए। और आप देखिए हमने तो क्या बिल्कुल यहाँ पर सत्येंद्र जी, तो क्या अब लोकसभा चुनाव के चुनावी मैदान में उनको उतारेंगे? क्या यहाँ पर प्रकाश नजर आएगा इनका? नहीं, देखिए अभी चुनाव में उतारने का तो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, प्रदेश की चुनाव समिति है, राष्ट्रीय चुनाव समिति है, केंद्रीय संसदीय दल है, ये सब, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, ये सभी लोग सारे नेतृत्व तय करता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि मैंने जो आया था, जो अटल जी की जो 4 लाइन से बिल्कुल स्पष्ट है हमारी नीति, क्योंकि हम उन्हीं के चरणों पर चलने वाले लोग हैं। काक पंथा महाजना एन गता सा पंथा। तो हम अटल जी ने जो हमें रास्ता दिखाया उस पथ पर हम चल रहे हैं। और उन्होंने, अटल जी ने कहा था, दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नर ने खाई ठोकर, 2 आंसू शेष बचा पाया जब जब मानव सब कुछ खोकर, मैं आया तभी द्रवित होकर, मैं आया ज्ञान दीप लेकर, भूला भटका मानव पथ पर, चल निकला सोते से उठकर, पथ के आवर्तों से थककर जो बैठ गया आधे पथ पर, उस नर को राह दिखाना ही मेरा सदैव का दृढ़ निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो हमारी संस्कृति ये है, हमने दुनिया को रास्ता दिखाया है। और आज हमारी नीतियों से प्रभावित होकर के, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर के, हमारे तत्व से प्रभावित होकर के कांग्रेस के नेतागण आ रहे हैं। सबका स्वागत है और सभी के लिए हम एक राय दिखाते हैं, उनके साथ वो मक्ष का उत्थान करेंगे, भारत का उत्थान करेंगे, अपना योगदान देंगे। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर के एक अगर जो भी आ रहे हैं, सबका स्वागत है। ठीक है रमेश जी, अब कहीं ना कहीं सुरेश पचौरी जी जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए, तो अब कांग्रेस पार्टी के सदस्य को यहाँ पर खामियां नजर आ रही हैं, अंदर की भावनाएं बाहर निकलती हुई आ रही हैं। देखिए स्वाभाविक है, हर जाने वाले के लिए जितने लोग भी छोड़ के गए हैं, लगभग इसी तरह की मिलती जुलती प्रतिक्रियाएं उन्होंने दी हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। जब सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ी थी तब भी लगभग इसी तरह की प्रतिक्रियाएं आई थी, और उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों ने छोड़ी थी तब भी इसी तरह की प्रतिक्रियाएं थी, गुलाम नबी आजाद ने भी छोड़ी। तो कुल मिलाकर के जब व्यक्ति पार्टी छोड़ता है तो फिर इसी तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं, तो वो कोई स्वाभाविक नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के इसमें कोई शक नहीं कि उम्र के साथ, आयु के साथ परिवर्तन बहुत आते हैं, व्यक्ति की क्षमता भी कम होती है, आकर्षण भी उसका कम होता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि सुरेश पचौरी जी ने युवक कांग्रेस को, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, युवक कांग्रेस को जिस तरीके से उन्होंने खड़ा किया था और युवक कांग्रेस की छवि बदली थी। आप कल्पना कर सकते हैं, इससे पहले युवक कांग्रेस के कहीं भी सम्मेलन होते थे, स्टेशनों पर भारी झंझट होती थी। अब उसको आज दोहराने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसी झंझटों की रिपोर्टिंग की है। लेकिन सुरेश पचौरी जैसे ही युवक कांग्रेस में सक्रिय हुए और उन राजीव गांधी जी के साथ उन्होंने
वो जो संस्कृति थी भाजपा की, उस कांग्रेस की जो संस्कृति थी, उसको टोटल बदला। और कहीं ना कहीं कांग्रेस सेवा दल को सक्रिय किया। और कांग्रेस का जो गांधी जी का भी कहते थे कि सेवा का भाव, संगठन का भाव लगाओ, वो उस लाइन पर सुरेश पचौरी जी ने काम किया था पूरे मध्य प्रदेश में। और इसीलिए उनको राज्यसभा में भेजा गया था। वो अपने समय के सबसे छोटी तो आयु के राज्यसभा सदस्य थे। वो पूरे देश भर में उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस का कल्चर बदला था। तो मैं समझता हूँ इस मैदानी काम उन्होंने किया है। वो छात्र जीवन में भी राजनीति में रहे हैं, मैदानी कार्यकर्ता है। ठीक है, तो स्वास्थ्य कारणों से अब उसकी सक्रियता नहीं रह गई है। सुरेश पचौरी जी का नाम ही ज्यादा रह गया। कुछ उनके समर्थक हैं मध्य प्रदेश में, देश भर में भी उनके समर्थक हैं। तो मैं समझता हूँ अब वो ये ठीक है कि उनकी सक्रियता अब उतनी नहीं है जितनी अभी ये जो गजेंद्र राय हैं या संजय शुक्ला हैं, उतनी सुरेश पचौरी की सक्रियता नहीं। लेकिन फिर भी उनका एक अपना नाम रहा है, उनका एक कैडर रहा है और एक सम्मानित नाम रहा है। अब कांग्रेस तो जो कहे है वो उनकी अपनी इच्छा है जो वो कहें। चलिए ठीक है, सत्यम शर्मा का रुख करेंगे। सहयोगी हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। सत्यम, एक बड़ा चेहरा बीजेपी में शामिल हो गया है, आगे भी इस तरह कांग्रेस को झटके लगने के आसार नजर आ रहे हैं क्या? देखिए, स्पष्ट तौर पर आपकी आवाज अभी मुझे सुनाई नहीं दी, पर जहां तक सवाल ये है कि जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं उनसे कोई फर्क पड़ने वाला है, तो देखिए एक तरफ चाहे कांग्रेस कुछ भी बोले, किसी भी तरह का आरोप लगाए, लेकिन ये समझना होगा कांग्रेस को कि जनता से जुड़ जुड़ कर ही एक पार्टी बनती है, टूटने से पार्टी नहीं बनती है। जो जुड़ी हुई जनसंख्या है वो जब आपके साथ जुड़ी रहेगी तो ही पार्टी आपका कुनबा बढ़ेगा और आपकी पार्टी मजबूत होगी। तो धीरे धीरे करके कांग्रेस नेता और जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। तो ऐसे में कैसे कहा जा सकता है कि पार्टी मजबूत है? आप उनको भी संभाल के रखिए। आप दूसरे लोग हैं जो रीति और नीति जिसको बोला जाता है, रीति नीति और जो कार्य करने की जिस तरह शैली होती है उससे प्रभावित होकर अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये मानना कि हो गया सुरेश पचौरी गए कुछ नहीं होगा, संजय शुक्ला गए कुछ नहीं होगा, उनपे ईडी का छापा है, ये जो भी छापा है, कालू खेड़ा गए तो कुछ भी नहीं होगा, नहीं, इनसे बहुत कुछ होने वाला है। आपका जो कुनबा है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। आप ये क्यों नहीं समझने को तैयार है कि आपकी रीति नीति ऐसी बनानी पड़ेगी कि जो स्थायी नेता है वो बने रहे और जो दूसरी पार्टी के नेता है वो शामिल हो। जनसंख्या उतनी है, 100 लोगों में से 100 लोग ही हैं। 100 लोगों में से अगर 50 से ज्यादा इधर आ जाएंगे तो यहाँ की सरकार है, वहां चले जाएंगे तो वहां की सरकार है। तो ये सोचना होगा कि यहाँ के लोग वहां नहीं जाए कांग्रेस को। लेकिन जिस तरह से कि हम जश्न मना रहे हैं, हम फलाना खाता कर रहे हैं, सुरेश पचौरी को निश्चित तौर पर कांग्रेस ने ऐसा बहुत कुछ दिया, उनको राज्यसभा सांसद बनाए। जैसा हमारे वरिष्ठ पत्रकार माननीय रमेश शर्मा जी बता रहे थे कि कम उम्र में राज्यसभा सांसद बनाया, तो सुरेश पचौरी को उनके कार्य के अनुरूप, आकलन के अनुरूप उनको बहुत कुछ दिया। सुरेश पचौरी ने भी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बहुत कुछ दिया। अब ये सूखी पत्ती हरी पत्ती बताकर जो बता रहे थे, इसे देखिए आपका कुनबा नहीं मिलेगा। आप अपने आप को संतुष्ट कर लेंगे, कांग्रेस पार्टी का जस्टिफिकेशन दे लेंगे, लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस क्षेत्र से ये लोग आते हैं, जिस क्षेत्र से ये बड़े नेता आए हैं, वहां कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। लोकसभा चुनाव में भी झटका लगने वाला है। आप देखिए विधानसभा में इसी का झटका है जो अब तक कांग्रेस नहीं उभर पाई है। कांग्रेस भले ही सोचे कि उनकी विधानसभा में चुनाव में बड़ी रैली थी, बड़ा हवा चल रही थी, लेकिन आपके पास जब नेता नहीं थे, मात्र कम के दम पर आप कैसे विधानसभा का चुनाव जीत सकते थे? यहाँ बीजेपी में देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, वी.डी. शर्मा, तमाम बड़े नेता बीजेपी की तरफ से लगे हुए। तो वहां मात्र कमलनाथ अपने क्षेत्र की सीट सातों जीत कर आया। और कौन ऐसा बड़ा सा नेता था? दिग्विजय सिंह बोलते हैं तो टिकट कट जाता है, ऐसा वो खुद भी बोलते हैं। तो देखिए इस तरह से करने से आपको कुनबा घट रहा है। आपको सबको समाज से बैठा करके, पुराने नेता, नए नेता, सबको समाज से बैठा करके आगे बढ़ना होगा। ऐसे हर नेता जाता जाएगा और आप खुशी मनाते जाओगे। कल ज्योतिरादित्य सिंधिया गए थे, तो जो आज नेता ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी, उन्होंने संग कसा था कि ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं, ऐसा लाभ ऐसा होता है, पद की लालसा। अब देखिए अब ये लोग गए हैं, कल ये जो बयानबाजी कर रहे हैं, कल ये लोग शामिल हो जाएंगे। तो इस तरह की जो दल बदल है बीजेपी का लगातार शामिल हो रहा है, तो रीति और नीति बनानी पड़ेगी। इससे कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता, कांग्रेस का शीर्ष नेता तो वही रहे। और यदि बीजेपी की बात है तो निश्चित तौर पर बीजेपी को मजबूती मिली है, मात्र सुरेश पचौरी के आने से नहीं। कालू खेड़ा भी गए, उसके साथ साथ ही जो संजय शुक्ला है इंदौर से, वो गए हैं।
जो महेश पटेल है वो गए हैं, विशाल पटेल है वो गए हैं। तो ऐसे में ये एक बड़ा तबका जो है वो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुआ है, और छोटा मोटा कार्यकर्ता नहीं है, पार्षद नहीं है, बड़े राष्ट्रीय नेतृत्व है। राष्ट्र को समर्पित कई राज्यों में इन्होंने जाकर के भाषण, जो चुनाव है प्रचार प्रसार किया है, भाषण दिए हैं कि जो राहुल गांधी है उनके साथ रहे हैं। तो कई बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस के साथ रहे हैं। तो ऐसे नेताओं का बीजेपी में शामिल होना कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका है, और आगे आने वाला माने तो बहुत बुरा दिन रहने वाला है कांग्रेस को, अगर इसी तरह से कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी में शामिल होते रहे। और आप तर्क कांग्रेस वाले देते रहिए, नेता तर्क देते रहिए, तर्क देने की जगह आप ऐसी रणनीति बनाइए कि वो उधर शामिल नहीं हो। इनको भी तो जनसंख्या ही तो है, जिसकी ज्यादा जनसंख्या उसी का बल होता है। लोकतंत्र और क्या है? लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता जिसकी तरफ उसी की सत्ता। इस समय जनता पूरी तरह बीजेपी की तरफ भाग रही है, तो उनकी सत्ता होती जा रही है। आप बोल रहे हैं ठीक जा रहे हैं, मुझाने दो पेड़ को, ऐसा नहीं होता है। आप नीति और रीति बनाइए, आप करिए। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को चाहिए कि नई नीति के साथ चले, कि पुराने नेता भी रहे और नए नेता भी बने रहे। चलिए ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया, और इसके साथ ही साथ सुरेश पचौरी समेत तमाम समर्थक ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है, और इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने इनको सदस्यता दिलाई।